रोहन की आंखें सूजी हुई थी। वह लगातार मानो रात भर से परेशान था। जयाजी ने रोहन को दिलासा देते हुए कहा, बेटे सब ठीक हो जाएगा बेटे, सोनिया का ऑपरेशन ठीक हो जाएगा। तुम अब थोड़ा 1 घंटे के लिए सो जाओ। अब मैं आ गई हूँ, मैं डॉक्टर से मिल लूँगी, देखना सब ठीक हो जाएगा। अस्पताल में जयाजी की इन सकारात्मक बातों को सुनकर रोहन को तसल्ली सी मिल रही थी। वह अकेले बहुत घबरा गया था, पर जयाजी की हौसले वाली बातों ने उसके अंधेरे मन में आशा के कई दीपक मानो जला दिए। इस समय वह जयाजी के दिल की हालत को समझने की कोशिश कर रहा था, जो अपनी प्यारी इकलौती बेटिया सोनिया के हर फैसले का सम्मान करती आई। जब उनकी शादी का ही फैसला था, रोहन के परिवार वाले शादी के खिलाफ थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि सोनिया शादी के बाद भी काम करे। पर सोनिया किसी भी कीमत पर अपनी सर्विस छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने बड़ी ही मेहनत से पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। वही रोहन से यूनिवर्सिटी में मुलाकात हुई और दोनों के मन एक हो गए। उनके स्नेह में खामोशी अधिक थी। वे दोनों ही एक जैसे ज़्यादा थे। किताबें पढ़ना, संगीत सुनना, नाटक देखना उन्हें, और धीरे धीरे जब पीएचडी की डिग्री उनको मिली और जल्द ही कॉलेज में दोनों को असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति मिल गई, तो दोनों ने ज़िंदगी को एक साथ गुजारने का फैसला भी ले लिया। खुद सोनिया ने रोहन से कहा, रोहन क्या जीवन साथी के रूप में तुम मुझे स्वीकार करोगे? रोहन ने उसे उसी पल अपनी बाहों में भर लिया। उसे लगा उसे जीवन की सारी खुशियाँ मिल गई। तभी सोनिया ने रोहन से पूछा, रोहन तुमने अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं बताया, प्लीज़ बताओ ना। मुझे तो बड़ा परिवार बहुत पसंद है, जिसमें सब हो, बहन भाई माता पिता, क्योंकि मेरे घर में तो मम्मी हैं जो घर में कम काम में ज़्यादा रहती हैं। वह बैंक में मैनेजर हैं, बहुत जिम्मेदारी से काम करती हैं। यही नहीं, घर में मेरा भी ध्यान बहुत रखती हैं। बहुत लाडली बेटी हूँ उनकी, क्योंकि पिताजी की मृत्यु के बाद उन्होंने मुझे कैसे संभाला ये मैं ही जानती हूँ। पिताजी आर्मी में थे। जम्मू कश्मीर में वह जब पोस्टेड थे, वहाँ एक आतंकवादी मिशन में उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। पर अपनी इस जिम्मेदारी को निभाते हुए उनको वीर गति प्राप्त हुई। उस दिन माँ एक क्षण के लिए कमज़ोर पड़ गई थी, पर अगले पल ही मुझे देखकर, मैं उस समय कुल 8 वर्ष की थी और माँ 28 वर्ष की थी, पर माँ ने हार नहीं मानी। उन्होंने उस समय बैंक की क्लर्क की परीक्षा दी और उत्तीर्ण हुई। तभी से उन्होंने ये प्रण भी ले लिया था कि लड़कियों के लिए आर्थिक निर्भरता बहुत ज़रूरी है। आज जो मैंने उस शिक्षा हासिल किया है, वह सब माँ के कारण। रोहन बड़े गौर से सुन रहा था। उसके मन में जयाजी के लिए बहुत सम्मान बढ़ गया, पर दूसरे ही क्षण उसे लगा कि वह अपने घर के बारे में क्या बताए। जहाँ उसकी माँ को घर की औरतों का बाहर काम करना अच्छा नहीं लगता था। उसके पिता यूँ तो गांव के पंच थे, पर उनके भी ख्याल रूढ़िवादी ही थे। यूँ तो उनकी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद बहुत ज़्यादा थी, जिसके लिए उन्होंने 2 मुंशी भी रखे हुए थे, जो रुपए पैसे का हिसाब किताब रखते थे। उनकी दोनों बहनों की शादी 12वीं करते ही रईस खानदान में हो गई थी। पर्दा प्रथा गांव में अभी भी था। ऐसे में सोनिया को अपने घर के बारे में वह कैसे बताए? इसी धर्म संकट में उसके चेहरे के हाव भाव को सोनिया ने मानो पढ़ भी लिया। सोनिया ने धीरे से रोहन से कहा, रोहन बेहिचक कहो अपने बारे में। मैंने तुमसे प्यार किया है। प्यार में कोई दुराव छिपाव नहीं होता। बताओ ना अपने परिवार के बारे में। तब रोहन ने अपने परिवार के बारे में सारी सच्चाई बता दी कि कैसे उसका परिवार अभी भी रूढ़िवादी विचारों के ढर्रे पर ही चल रहा है। पर सोनिया ने इस बात को बड़ी सरलता से लिया और कहा, गांव के लोगों को वक्त लगेगा रोहन, एक बार मुझे ज़रूर वहां ले चलो, शायद उनकी सोच कुछ बदले। कुछ समय बाद ही
राजस्थान के फुलेरा गांव में रोहन और सोनिया पहुंचे, जहां रोहन की मां ने उन दोनों का बहुत भव्य स्वागत किया। गांव की हवेली को देखकर, वहां के खेत देखकर तो सोनिया को अच्छा लगा, पर वहां की शादीशुदा स्त्रियों के चेहरे के घूंघट देखकर सोनिया को एक प्रकार की घुटन सी हो रही थी। शाम के समय जब रोहन ने मां से कहा कि वह सोनिया से शादी करना चाहता है, तो उसकी मां राजवती ने साफ मना कर दिया। रोहन, तुझे पढ़ाई के लिए भेजा था, शादी का फैसला तेरे पिता करेंगे। अरे, जयपुर के तहसीलदार जी की बिटिया को तेरे लिए देख कर आए हैं, उनकी ज़मीन जायदाद हमसे भी ज़्यादा है। रोहन को ये सुनकर अचरज कम ही हुआ, क्योंकि वह जानता था कि कोई भी सोनिया को इस घर में बहू का दर्जा नहीं देगा। इसलिए उसी शाम को उसने अपने माँ पिता से कह दिया, मुझे आपकी ज़मीन जायदाद से लेना देना नहीं, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सोनिया से, क्योंकि मैंने उससे प्यार किया है, वह भी मुझसे प्यार करती है। मुझे माफ़ करना, मैं आपके उस फैसले को अपने ऊपर थोप नहीं सकता। कृपया आप जयपुर में जो रिश्ता देखकर आए हैं उन्हें मना कर देना। रोहन की इन बातों का असर ये हुआ कि उसी दिन उसी समय उसे ज़मीन जायदाद से बेदखल कर दिया गया। उसी शाम को रोहन और सोनिया दिल्ली की ओर रवाना हुए और कुछ समय बाद ही जया जी की मौजूदगी में दोनों की कोर्ट मैरिज संपन्न हो गई। जया जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया और घर गृहस्थी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। समय का पखेरु उड़ता जा रहा था। शादी के 2 वर्ष कैसे बीते पता ही नहीं चला। तब जया जी ने सोनिया को एक दिन फ़ोन पर टटोलते हुए पूछा, बेटे, अब तो एक नन्हा मुन्ना तुम्हारी गोद में खेलना चाहिए। माँ की बात सुनकर सोनिया ने शर्माते हुए कहा, माँ 7 महीने हो गए हैं, बस कुछ दिन और इंतज़ार करो। क्या? अच्छा जी, तभी एक बार भी मिलने नहीं आए तब से? अरे नहीं माँ, सोनिया ने प्यार से कहा, अभी डॉक्टर ने कहा है कि मुझे थोड़ा बीपी का ध्यान रखना है, इसलिए कॉलेज से थोड़ी छुट्टियां ले रखी है। वैसे भी तुम भी तो बैंक में इन दिनों बिजी रहती हो, इसलिए अच्छा ठीक है। सुन, मैं आ जाऊंगी इस संडे, बता तेरे लिए क्या लाऊं? कुछ अच्छा सा, जया जी ने कहा। माँ, कुछ फ्राई भिंडी, कुछ आम का अचार ले आना। जया जी बेसब्री से संडे का इंतज़ार कर रही थी कि तभी शनिवार को फ़ोन की घंटी बजी और रोहन का फ़ोन आया कि सोनिया का बीपी बहुत बढ़ गया था, उसे पास के प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिला करवाया है, शायद ऑपरेशन हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मम्मी जी, जया जी ने संभलते हुए कहा। बेटे, घबराने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक होगा, मैं आ रही हूँ बस 1 घंटे में। रास्ते भर में न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। जया जी खुद को ही दिलासा दे रही थी कि हे ईश्वर, सोनिया को ठीक रखना, उसकी कोख में एक ज़िंदगी पल रही है, दोनों को ठीक रखना। वह सोचने लगी कि एक कैसी परीक्षा की छड़ी है, रोहन कैसे दिल को संभाल रहा होगा, ये ऑपरेशन क्यों हो रहा है इतनी जल्दी, सब ठीक हो। इन्हीं ख्यालों के भंवर में झूलते झूलते वह अस्पताल पहुंची तो देखा रोहन की आंखों और चेहरे पे ढेर सारी चिंता की लकीरें उमड़ रही थी। जया जी को देखते ही उसके सब्र का बांध मानो टूट गया और वह एक छोटे बच्चे की तरह बिलख बिलख कर रोने लगा। जया जी ने खुद को कठोर किया और अपनी भावनाओं को काबू करके कहा, बेटे, सब ठीक होगा, देखना सोनिया ठीक हो जाएगी। उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से छलक रही थी। वह कुछ कहते कि नर्स ने कहा, आपको छोटी गुड़िया नहीं देखनी, आइए इधर आइए। और वह साथ में जो नर्सरी थी वहाँ गए, जहाँ एक छोटी सी सुंदर सी प्यारी कोमल सी बच्ची आंख मूंद कर मानो सोई थी। नर्स ने कहा, इसे दूध पिलाकर सुलाया है, अभी इसका वजन कम है, डरने की बात नहीं, 1 महीने में बढ़ जाएगा। उसे देखते ही जया जी को मानो सोनिया का बचपन भी याद आ गया। तभी फ़ोन पर घंटी बजी। रोहन ने देखा उसकी माँ का फ़ोन है। रोहन, सब ठीक है?
बेटे सोनिया कैसी है? पर माँ आपको कैसे मालूम? रोहन ने अनमने स्वर से कहा। मुझे आज सुबह जया जी का फ़ोन आया था बेटे। ओह माँ, सोनिया ठीक है और माँ हमारी बेटी हुई है। उसकी शक्ल बिल्कुल तुमसे मिलती है। माँ पिताजी कैसे हैं? क्या उन्हें मेरी याद आती है? बेटे अभी 1 घंटे में हम पहुँच रहे हैं अस्पताल, तब कर लेना अपने पिताजी से बात। बेटे ज़रूरी नहीं कि जो परिस्थिति कल थी वह आज भी हो। काफ़ी बदल गए हैं। वह तुम्हें याद करते हैं। वह तो मन ही मन तुमसे माफ़ी भी मांगते हैं। शायद उस दिन जो भी हुआ वह ठीक नहीं हुआ था। जया जी सब देख रही थी, रोहन की बातें सुन रही थी और सोच रही थी कि रिश्ते बेशक कुछ समय के लिए रूठते हैं पर टूटते नहीं। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।